Students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson 3.1, that is words. In this video we are going to see explanation of this chapter. So start already. इसके पहले के जो chapters हैं वो uploaded हैं, you can check the playlist. आपको स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर ऐसा करके प्लेलिस्ट मिलेगा, और ऐसे ही हिंदी और मराठी का भी है. तो अभी मैं आपकी लैंग्वेज का बना रही हूँ, और ठीक है. तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके बाद के वीडियो में आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है. वो मैं प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. चलिए देखते हैं. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड करूँगी वो आपके डाइजेस्ट आंसर का भी नहीं है. डाइजेस्ट अभी आपका आया नहीं है, ठीक है, स्कूल्स में, क्योंकि न्यू सिलेबस है. तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर रहते हैं, चलता है, बट आपका क्वेश्चन आंसर, आपका जो आंसर है वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए. अगर लॉन्ग सेंटेंस में बोला है, 2-3 सेंटेंस में बोला है तो 2-3 सेंटेंस में लिखो. अगर वन वर्ड में तो वन वर्ड में, अगर वन सेंटेंस में बोला तो वन सेंटेंस में. आप हो सकता है कि आपके टीचर का आंसर और इधर का आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है. सो डोंट डू कमेंट लाइक दिस कि यू हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स. आई एम गिविंग अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर. ओके, क्वेश्चन आंसर मैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, जो है वही करेक्ट है. और लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर सेम हो. आप आंसर अपना सही लिख सकते हो, क्योंकि आपको पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में से आपको आंसर्स बना के लिखने होते हैं. अब ज़रूरी नहीं कि आप डिट्टो जैसे टीचर ने लिखवाया वैसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लो, ठीक है. आपको पैराग्राफ से आंसर लिखने के लिए आता है. चलिए देखते हैं. हाँ, अगर फिर भी अगर आपके टीचर जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख सकते हो, आप ऐड कर सकते हो वो क्वेश्चन आंसर, जैसा कि अगर मैं लिखवा रही हूँ. और आप वैसे तो वो भी करेक्ट होते हैं. आप अपने टीचर को बता सकते हो कि टीचर ये मैंने खुद से ट्राई किया है आंसर लिखने का, या मैंने आंसर ये लिखा है, क्या ये करेक्ट है क्या. इफ़ योर टीचर सेज यस दिस इज़ करेक्ट, सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन आंसर. इफ़ शी इज़ सेइंग नो, देन आप अपने टीचर का आंसर लिख सकते हो. बट आई एम गिविंग करेक्ट आंसर. ओके, ऑल चैप्टर्स के आंसर्स मैंने करेक्ट ही दिए हैं अभी तक, कुछ भी रॉन्ग नहीं है. ओके, लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इवन बोर्ड में आप जब देखोगे, बोर्ड में नहीं, एग्ज़ाम में भी हमेशा आपके जो ग्रामर रहता है, अनसीन पैसेज रहता है, वो बाहर से आता है. तो वो तो आंसर्स आपको खुद से ही लिखने हैं, तो आपको खुद से आंसर्स लिखने आना चाहिए. और ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज के आंसर सेम टू सेम डाइजेस्ट का ही कॉपी किया हो, या टीचर ने जो बोला है वो ही कॉपी किया हो. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है आंसर लिखना, ठीक है. आपके खुद के आंसर्स हो सकते हैं. वो हम लोग कैसे करते हैं, चैप्टर अपना पढ़ लेते हैं और आंसर्स खुद के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है. चैप्टर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं. ऐसा नहीं कि जो डाइजेस्ट में है एज इट इज़ कॉपी करना है, जो टीचर ने लिख दिया वो एज इट इज़ कॉपी करना है. हाँ, अगर वर्ड मीनिंग है और ग्रामर है तो ग्रामर का रूल तो सेम रहेगा, ग्रामर का रूल में चेंजेस नहीं होता. जो नियम है वो नियम है, बट आंसर्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. कुछ चीज़ें ऐसे हैं. चलिए अब देखते हैं एक एक वर्ड जो हार्ड वर्ड रहेंगे उसका मीनिंग भी देखेंगे, और एक एक लाइन का आंसर देखेंगे. समवॉट सील, समवॉट्स हील एंड समवॉट्स हर्ट. एकदम सिंपल है. समवॉट, कुछ शब्द हमें हील करते हैं. हील करते हैं यानी क्या करते हैं, हील यानी हमें खुशी देते हैं, है ना. और कुछ वर्ड्स हमें हर्ट करते हैं. सम वर्ड्स हील एंड सम वर्ड्स हर्ट. सम कॉज सॉरो एंड सम कॉज mirth. कुछ दुख देते हैं और कुछ mirth देते हैं. mirth मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, खुशी देते हैं. तो अब ये दो लाइन का मतलब क्या हुआ, तो कुछ शब्द लोगों के दुख को कम करते हैं, और कुछ शब्द ऐसा होते हैं कि मतलब दुख को कम करते हैं और उन्हें खुशी देते हैं, जबकि कुछ शब्द लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ठीक है. ऐसा बोला गया है. तो ये लाइन का मतलब क्या होगा, ये लाइन का मतलब होगा कि कुछ शब्द लोगों के दुख को हील करते हैं यानी कम करते हैं और उन्हें खुशी देते हैं, जबकि कुछ शब्द लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं. सम कॉज सॉरो एंड सम कॉज mirth. कुछ शब्द क्या पैदा करते हैं, उदासी, दुख पैदा करते हैं, और कुछ शब्द क्या पैदा करते हैं, खुशी, जॉय, mirth लाते हैं, आनंद लाते हैं, ठीक है. ये बोला गया है. नेक्स्ट देखते हैं. सम वर्ड्स हार्श ब्रिंग ग्रीफ एंड टीयर्स. कुछ वर्ड्स ना हार्श होते हैं. हार्श यानी क्या, रूड, अनकाइंड, कठोर शब्द. और कुछ शब्द कैसे होते हैं,
जो ग्रीफ लाते हैं। ग्रीफ मीन्स व्हाट? ग्रीफ मीन्स डीप सॉरो एंड टीयर्स, आंसू लाते हैं। यानी कठोर, कठोर शब्द क्या लाते हैं? कठोर शब्द, कठोर और रूखे शब्द लोगों को दुखी कर देते हैं और उनकी आंखों में आंसू ला देते हैं। सम वर्ड्स सूद ट्रबलसम फियर्स। और यहाँ पे सूद का मतलब क्या है? सूद मीन्स वॉट? सूद मीन्स सांत्वना देना, कंफर्ट या काम, शांत करना मन को। तो क्या बोला है? कुछ मीठे वर्ड ऐसे होते हैं ना, कुछ मीठे और प्यार भरे शब्द लोगों के डर और चिंता को कम कर देते हैं। ठीक है। ट्रबलसम फियर्स यानी, ट्रबलसम फियर्स मतलब क्या? डर। ट्रबलसम, फियर यानी होता है डर और ट्रबलसम यानी चिंता। सूद यानी क्या? काम करना, कंफर्ट देना। ठीक है। सम वर्ड्स किल एंड सम गिव लाइफ। यस, दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो। कुछ वर्ड्स किल कर देते हैं और कुछ वर्ड्स लाइफ देते हैं। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोई शब्द से मार देता है, कोई मर जाता है, और कोई शब्द से कोई ज़िंदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ शब्द किसी का हौसला तोड़ देते हैं, अंदर से तोड़ देते हैं। ठीक है। तो इंसान अंदर से एकदम मरे जैसा हो जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो लाइफ को लाइफ दे देता है। अब लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या? नई उम्मीद, जीने का साहस, ये लाइफ होता है ना। तो यानी इस लाइन का अगर मतलब देखिए, मीनिंग देखिए, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ शब्द किसी का हौसला तोड़ देते हैं, जबकि कुछ शब्द किसी को नई उम्मीद और जीने का साहस देते हैं। ओके, सो इट्स सेड सम वर्ड्स किल एंड सम गिव लाइफ। कुछ वर्ड्स मार देते हैं और कुछ वर्ड लाइफ देते हैं। सम हिट एज हार्ड एज अ स्टिल टिप्ड नाइफ। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कि कुछ शब्द इतने कठोर होते हैं कि वे स्टील की नोक वाले चाकू की तरह दिल को गहरी चोट पहुँचाते हैं। टिप्ड नाइफ, टिप्ड नाइफ यानी ऐसे नाइफ होती है ना, तो ये टिप्ड है ना। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसा हिट करते हैं, ऐसे चुभते हैं कि जैसे स्टील का एकदम नुकीला नाइफ होता है, जैसे धंसता है, वैसे ही इतना हार्ड वर्ड होता है कि हमें ऐसे चाकू जैसे चुभ जाता है, सुई जैसे चुभ जाए, ऐसी बात होती है। सो सम हिट एज हार्ड, कोई कोई शब्द इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि वो स्टील के चाकू के जैसा होता है, जैसे वो दिल को चोट पहुंचाता है, चोट पहुंचा देता है वो स्टील की चाकू, वैसे ही कुछ बातें ऐसी हार्ड होती हैं कि जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं। सम ब्रिंग होप टू अ सिंकिंग हार्ट। सो सम ब्रिंग होप टू अ सिंकिंग हार्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति बहुत निराश होता है, तब उससे क्या होता है? उत्साह बढ़ाने वाले और मन में फिर से आशा जगा देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं। सम ब्रिंगिंग होप यानी कुछ शब्द होप लाते हैं, नई उम्मीद लाते हैं। सिंकिंग हार्ट यानी डूबते हुए दिल को, यानी डूबते, निराश, दुखी, तकलीफ़ में जो है उसको क्या कर रहा है? नई होप दे रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आप देखोगे कोई कोई ना इतने अच्छे से समझा देगा, इतने प्यार से समझा देगा आपको कि आप बहुत, अगर कोई कोई ऐसा होता है कि जो सुसाइड करने जा रहा है, जो अपने आप को प्रॉब्लम में करने जा रहा है, घर छोड़ने जा रहा है, फैमिली छोड़ने जा रहा है, पढ़ाई छोड़ने जा रहा है, पर उसको ऐसा ज्ञान कोई दे देगा, ऐसा समझा देगा कि वो काम नहीं करेगा वो। तो ऐसे यानी जो डूबता हुआ दिल है उसको क्या करेगा? वो उसको नई उम्मीद देगा, नई रोशनी की किरण देगा। तो सिंकिंग हार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? फीलिंग वेरी सैड और होपलेस, बहुत उदास, उदास। ठीक है। सम कॉज हस्बैंड एंड वाइफ अपार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है? यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कोई हस्बैंड वाइफ में आप देखोगे तो ना झगड़ा करा देते हैं, रिश्ते में दूरी पैदा कर देते हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे, है ना। तो ऐसे होते हैं। अपार्ट यानी अलग कर देना। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हस्बैंड और वाइफ को अपार्ट कर देंगे, अलग कर देंगे, ऐसा। हार्श वर्ड्स कम फ्रॉम अ थॉटलेस माइंड। जो हार्श वर्ड होते हैं ना, जो कठोर शब्द होते हैं, जो रूड वर्ड्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं जो बिना सोचे समझे बोलता है। थॉटलेस माइंड।
थॉटलेस यानी जो कुछ सोचता समझता ही नहीं है, ऐसा उसका दिमाग है। माइंड कैसा है उसका, थॉटलेस है, कुछ सोच विचार नहीं करता, बस ऐसे ही कुछ भी बक देता है। तो ऐसे हार्श वर्ड्स उसी के मुंह से निकलता है। स्वीट वर्ड्स बिलोंग टू अ हार्ट दैट इज़ काइंड। स्वीट वर्ड्स उसके मुंह से आएगा जो काइंड होगा, जिसका दिल, यानी मीठा शब्द मीठे और अच्छे शब्द वही बोलता है जिसका दिल कैसा होता है, काइंड होता है, दयालु और प्रेम से भरा होता है। सो आर यू ओपन नॉट योर माउथ इन हैस्ट, थिंक वेल इच वर्ड स्पीक वेल इन टेस्ट। तो क्या बोला है, तो इसीलिए हमें कभी भी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में। अपना माउथ, ओपन नॉट योर माउथ, अपना मुंह जल्दबाजी में मत खोलिए। थिंक वेल, अच्छे से सोचो हर शब्द के बारे में, फिर उसका टेस्ट कैसा रहेगा, यानी सुनने वाले को वो कैसा लगेगा, वो सोच समझ के ही बोलो। इस लाइन का क्या मतलब होगा, बोलने से पहले अपने शब्दों के बारे में अच्छी तरह सोचें और हमेशा विनम्र, मीठे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तो इस पोएम में पोएट यही बताते हैं कि वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। अच्छे और मीठे शब्द लोगों को खुशी, आशा और हिम्मत देते हैं, जबकि कठोर शब्द दुख, आंसू और रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर प्यार और सम्मान से बोलना चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर, अब यहाँ पे 3 हार्ड वर्ड जो हैं उसके मीनिंग दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। और ये जो सेंटेंस क्वेश्चन आंसर है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पीडीएफ में देखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर। मैंने जैसा कि आपको समझाया कि क्वेश्चन आंसर आपके खुद के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। इफ़ इट इज़ करेक्ट सो नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।